अगर आप ये आवाज सुन पा रहे हैं तो समझ लीजिए अंधेरा आपको बुला रहा है। स्वागत है रोशन हॉरर स्टोरी में। यह वो जगह है जहां रातें सिर्फ काली नहीं होती बल्कि जिंदा होती हैं। यहां हर कहानी आपके दिल की धड़कन चुरा सकती है और हर परछाई आपकी सांसें रोक सकती है। लेकिन अगर आप डर से ऊपर उठ चुके हैं और सच्ची हॉरर महसूस करना चाहते हैं तो अभी सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि अगले ही पल जो कहानी आने वाली है वो इतनी डरावनी है कि दिल कमजोर हो तो सुनना मत। ये सिर्फ एक चैनल नहीं, अंधेरे का दरवाजा है जो एक बार खुल गया तो वापस लौटना मुश्किल है। तो सोच लीजिए, क्या आप सच में रोशन हॉरर स्टोरीज की दुनिया में कदम रखने की हिम्मत रखते हैं? कैंटीन के पीछे से एक टेढ़ा संकरा रास्ता था जो पुराने बगीचे तक जाता था। बगीचे से आगे टूटी दीवारों के बीच धंसी हुई अंधेरी लाइब्रेरी खड़ी थी। पहली ही झलक में आरव का दिल धक से रह गया। इमारत काली पड़ चुकी थी, खिड़कियों पर जंग लगे सरिये, एक टूटा बोर्ड, सेंट्रल लाइब्रेरी क्लोज्ड, और हवा में एक अजीब सी ठंड अंश बोला, चले बस खिड़की तक। आरव ने सिर हिलाया। दोनों धीरे धीरे बढ़ने लगे। फिर अचानक हवा बंद हो गई। पत्तियां हिलना बंद हो गईं, जैसे आसपास की सारी दुनिया किसी ने पॉज कर दी हो। तभी लाइब्रेरी की टूटी खिड़की के अंदर से खर खट 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 कुछ भारी चीज गिरने की आवाज। आरव डर कर बोला, अंश चलें वापस। पर तभी कौन है? बाहर एक धीमी कांपती हुई लड़की की आवाज अंदर से आई। अंश जम गया। आरव के पैरों से मानो जमीन खिसक गई। तुम दोनों आओ, आवाज फिर आई। इतनी देर से इंतजार कर रही हूं। आरव ने चीखते हुए अंश का हाथ पकड़ा। भाग! दोनों अंधे की तरह भागते हुए हॉस्टल की तरफ दौड़े। हॉस्टल पहुंचकर दोनों बुरी तरह हांफ रहे थे। राघव ने उनका हाल देखा और पूछा, सुना ना? वो आवाज सुनाई दी ना? आरव सन्न रह गया। वह तो उनके साथ गया ही नहीं था, तो उसे कैसे पता? उस रात आरव सो नहीं पा रहा था। लाइब्रेरी की वह आवाज उसके कानों में गूंज रही थी। रात के लगभग 1:17 हॉस्टल के गलियारे से किसी लड़की की चीख सुनाई दी। आ! पूरा हॉस्टल जग गया। सब बाहर निकल आए, पर गलियारा बिल्कुल खाली था। वार्डन भी आ गए। उन्होंने गुस्से में कहा, कौन मजाक कर रहा है? रात के 1 बजे। लेकिन किसी की आवाज नहीं थी। अंश ने धीरे से कहा, ये वही आवाज थी ना? आरव ने सिर हिलाया। चेहरा सफेद पड़ चुका था। अगले दिन कॉलेज में हड़कंप मच गया। प्रिंसिपल ऑफिस के बाहर एक नोट चिपका था, मुझे बचाओ, लाइब्रेरी में फंसी हूं। इस ए को देखकर आरव का दिल धड़क उठा। अंश भी चौंक गया। राघव ने नोट पढ़कर कहा, ए मतलब अंजलि। कौन अंजलि? आरव ने पूछा। राघव ने उनकी ओर ऐसे देखा जैसे कोई पुरानी कहानी दोहरा रहा हो। वही लड़की जिसने लाइब्रेरी में दम तोड़ा था। उसके नाम का पहला अक्षर ए था। आरव की जिज्ञासा अब बहुत बढ़ चुकी थी। उसने लाइब्रेरी में हुई घटना की सच्चाई खोजने का फैसला किया। वो कॉलेज की आर्काइव रूम में गया, जहां पुरानी फाइलें, पुराने रिकॉर्ड और धूल में डूबे रजिस्टर रखे थे। वहां उसे एक पुरानी डायरी मिली जिस पर लिखा था, लाइब्रेरी इंसिडेंट रिपोर्ट 2010। उसने पन्ने पलटने शुरू किए। एक जगह लिखा था, लड़की का नाम अंजलि वर्मा, बीए फाइनल ईयर, रात 9:08 लाइब्रेरी में मृत अवस्था में पाई गई। कारण आत्महत्या, अधूरा निष्कर्ष। और नीचे लाल पेन से लिखी एक लाइन जिसे देखकर आरव के हाथ कांप गए। मौत से ठीक पहले उसने कहा था, वो मुझे मार देगा। पर ये वो कौन था? किसी को नहीं पता। शाम को हॉस्टल के कमरे की लाइट झपक रही थी। तीनों कमरे में थे। अचानक राघव बोला, आरव, क्या तुमने कभी आईने में अपनी परछाई को देर तक देखा है? आरव डरा। क्यों? क्योंकि कुछ परछाइयां हमारी नहीं होती। कमरे में खामोशी छा गई। तभी आईने के सामने रखी कुर्सी अचानक अपने आप पीछे खिसक गई। छर्र! तीनों के चेहरे से खून उतर गया। अंश ने चीख मारी, ये क्या था? आरव धीरे धीरे आईने की ओर बढ़ा और जैसे ही उसने आईने में देखा, आईने में उसके बिल्कुल पीछे एक लड़की की परछाई खड़ी थी। बाल चेहरे पर गिरे, सफेद दुपट्टा
और गला थोड़ा झुका हुआ, पर कमरे में पीछे कोई नहीं था। आरव चीखते हुए पीछे हट गया। आईना एक तेज धमाके के साथ गिरकर टूट गया। कांच के टुकड़ों पर एक शब्द दिख रहा था, मानो किसी ने उंगली से लिखा हो, मत जाओ। उस रात राघव ने दोनों को बैठाकर कहा, तुम दोनों को एक बात बतानी है। मैं अंजलि को जानता था। दोनों हैरान। राघव ने गहरी सांस ली। अंजलि मेरी क्लासमेट थी, बहुत शांत, बहुत होशियार। पर उसकी मौत वाले दिन मैंने उसे लाइब्रेरी के बाहर देखा था। वह रो रही थी। उसने कहा था, राघव आज लाइब्रेरी मत जाना, वहां कोई है जो मुझे नहीं छोड़ रहा। और अगले दिन हमें बताया गया कि उसने आत्महत्या कर ली। उसकी आवाज कांप गई। मैं जानता हूं वो आत्महत्या नहीं थी, और शायद उसकी आत्मा आज भी सच बताना चाहती है। कमरे में गहरी खामोशी भर गई। तीनों अब सच्चाई जानना चाहते थे, लेकिन रास्ता डरावना था। राघव ने कहा, आज रात हम लाइब्रेरी जाएंगे। आरव और अंश दोनों दंग रह गए। क्या तुम पागल हो? आरव बोला, लेकिन राघव ने धीरे से कहा, अब ये हमारे पीछे है, हमारी परछाइयों में, हॉस्टल की आवाजों में। अगर हम सच्चाई नहीं खोजेंगे तो ये खत्म नहीं होगा। हॉस्टल की दीवारों के बाहर रात गहरी होती जा रही थी। हवा में अजीब सी नमी थी, जैसे बारिश नहीं पर डर गिर रहा हो। कमरे की टूटी हुई खिड़की से आती हवा में एक फुसफुसाहट तैर रही थी, मानो कोई कह रहा हो, आओ, मैं इंतजार कर रही हूं। राघव, अंश और आरव तीनों चुप बैठे थे। कमरे में सिर्फ घड़ी की टिक टिक और टूटे आईने के टुकड़ों की चमक बाकी थी। फैजाबाद की ठंडी शामें हमेशा से अजीब रही हैं। शाम ढलते ही हवा में एक हल्की सी सीलन, पुराने पेड़ों की शाखों से गिरती सूखी पत्तियां और दूर कहीं से आती हुई ट्रेन की आवाज। जैसे समय खुद रुककर सुनने लगता हो कि शहर आखिर क्या फुसफुसा रहा है। इसी शहर के बीचों बीच है सरयू डिग्री कॉलेज। दानियानन दनान इच्छनान दनान इसी Danianakusturikusustat Kokinin in an Matikinan Ifernasina Bernanum Dena Tanuk Mikinan Silname Swarn Kinananiti Nawan Sanasur Ninuanon Nani Mitun Enan Name Inadurme Kanananum Sanalenuan or Na one None or one Western and Nuran Ekarandan Nauran Ashur Ina Sanadinaman Swarn Yesokano Chansanania one, Churn, but Konani, Bene, Zornana one, Kushkanona, Stefan Onanan, Idilino Kansan, Serayan the one and Osina Winnerman, Tenardinan, Wishimerson, Korafrinan, Widiminarn, and Kronaman, Winner me, a Kivudinani, Sona Makinadan, Meriliveduana, Conserva Uberun, there on a Kurnam, Kanaginaman, Denanin. Nin, Nananin, Gertsudur Deacon Kuko, Nenario, and the Stiwanan, one on a Ramananum, Panananan, Menaninitin, Nerinanaman, one, Stananimanan, William with this one, Darwin, Denania, Derini, Denini, Nenanium. फैजाबाद, एक बहुत पुराना कॉलेज जिसका नाम भले ही साधारण लगे, लेकिन उसकी इमारत असाधारण रूप से पुरानी थी। लाल ईंटों से बनी 4 मंजिला बिल्डिंग, जिसके पीछे एक घना काला बगीचा और उसके पास वो जगह जिसने इस कॉलेज को बदनाम किया, पुरानी लाइब्रेरी। वह लाइब्रेरी पिछले 15 सालों से बंद थी। कहा जाता है वहां किसी की चीखें आज भी सुनाई देती हैं। आरव, लखनऊ का एक सीधा साधा लड़का, फैजाबाद कॉलेज में बीएससी के लिए नए एडमिशन के साथ आया था। हॉस्टल भी मिल गया था, हॉस्टल नंबर 3। पहला ही दिन था जब हॉस्टल वार्डन ने उसे चेतावनी दी, रात को 10 बजे के बाद हॉस्टल से बाहर मत निकलना, और अगर कभी लाइब्रेरी के पीछे जाना पड़े तो शाम 6 बजे के बाद भूल कर भी मत जाना। आरव हंस पड़ा। सर, कोई भूत वूत की कहानी है क्या? वार्डन ने उसे घूरा। कहानी नहीं, हादसा है। जिसने देखा है वो हंसना भूल गया। उसके गले में कंपी दौड़ गई, पर उसने बात टाल दी।
वह हॉस्टल के कमरे में पहुंचा तो वहां उसके 2 नए रूममेट थे। अंश, हर समय मजाक करने वाला पर होशियार राघव, खामोश सोच में रहने वाला लड़का। अंश हंसते हुए बोला, स्वागत है फैजाबाद हॉरर कॉलोनी में। राघव ने उसकी ओर बिना मुस्कुराए देखा। यहां कुछ चीजें मजाक नहीं होती। पहले दिन क्लास खत्म होने पर सब दोस्त कैंटीन गए। चाय की दुकान पर बैठे वक्त आरव ने पूछा, ये लाइब्रेरी वाली कहानी क्या? भंडामान Sunditin would then march on Serenin, one adinanabonas, ein bernkoni tinano one kanilan, dana namanin, nani di tubemana. Maniin, kuna kindermanen on dinaki didi kidemin, ready way yurt sortinam. May another winti buskursorn, iki kinkemersorn, any the American mek, ikawana de were seri sekurdatin, may and Syrianam. Nilan kuihaminam, the Canadian Americanam, the Nairn Akididi, Gurananin, Curlin on Emor, Egoria one, Maran de Kuturnium, in Gori de one, wait to way yo, Detter and Oasern, Namerdin, Gibinacum, Duran and Omika kin, Narn, now find in on the Rioti way night, he hit it on in, bidden on no, none able to the stories and curts and any, he went or subarating. Kon nonen in anen learnaninam, nishonan eminendornam, dem nivro ku wan, kananav shawan, norna shordinon, norna wawa itamam, wamanamanam, there saber kiddo beditam, nether reyes suranan, near warndidodam, wanton kate the dickon the shitnin, or nenan wandingan, or nenary nedum, or dun these adin, dabid unanen, wali and this one. ओ वांदी दबांडम नाम बड़े हैं, सब क्यों डरते हैं? एक सीनियर पास बैठा हुआ चाय पी रहा था। उसने मुड़कर धीमे से कहा, भाई, उस लाइब्रेरी की वजह से ही कॉलेज का एक विंग बंद पड़ा है। 15 साल पहले एक लड़की की मौत हुई थी वहां। अंश ने उसकी बात बीच में काटी। मौत नहीं सर, हत्या। सीनियर उसे घूरते हुए बोला, हत्या नहीं, आत्महत्या कही गई थी। पर राघव ने फिर पहली बार बोलना शुरू किया, किसने देखी थी आत्महत्या? कौन था वहां? सीसीटीवी था? कोई रिकॉर्ड? कुछ नहीं। सीनियर ने गहरी सांस ली। जो भी था, उसके बाद से उस लाइब्रेरी के अंदर से रात को किसी लड़की की रोने की आवाजें आती हैं। वातावरण अचानक भारी हो गया। आरव ने एक बार फिर पूछा, लेकिन हुआ क्या था असल में? सीनियर ने चाय का कप नीचे रख दिया और अपनी कुर्सी पीछे खिसका दी। इतना जान लो, जिस रात वो लड़की मरी थी, लाइब्रेरी के अंदर किसी और की मौजूदगी भी थी। पर वो कौन था, आज तक किसी को पता नहीं चला, कहकर वो चला गया। आरव के हाथ का कप हल्का सा कांप गया, लेकिन अंदर एक अलग ही उत्सुकता भी जाग गई। अगली शाम अंश ने अचानक कहा, चल लाइब्रेरी के पास तक चलते हैं, आज शाम को हवा अच्छी है। आरव डरने लगा। वार्डन ने मना किया है और सब तो कह रहे थे। अंश हंसता हुआ बोला, वो सब बकवास है, चलना, बस बाहर से देखेंगे। राघव बाहर जाने से मना कर गया। उसने सिर्फ इतना कहा, आज हवा में कुछ ठीक नहीं लग रहा, तुम दोनों मत जाओ। पर अंश कहाँ मानने वाला था। अंत में आरव को उसके साथ जाना पड़ा। राघव ने अपना बैग उठाया और बोला, हम लाइब्रेरी जाएंगे, अभी, आज रात। अंश चौंक पड़ा। अभी? पागल हो क्या? यहां भूत घूम रहे हैं। राघव की आवाज बेहद शांत थी। और अगर हम सच नहीं जानेंगे तो ये छाया हमें छोड़कर नहीं जाएगी। आरव कांपते हुए बोला, लेकिन अगर अंजलि की आत्मा हमसे कुछ चाहती है तो? अगर वो हमें वहीं रोक दे तो? राघव ने कहा, वो हमें डराना नहीं चाहती, वो उसे ढूंढ रही है, जिसने उसे मारा। कमरे में मौत जैसी खामोशी छा गई। रात के 12:41 पर तीनों चुपचाप हॉस्टल से बाहर निकले। गेट के पास चौकीदार केबिन में रेडियो चल रहा था। कोई पुराना फैजाबादी गाना धीमी आवाज में बज रहा था। चौकीदार सो रहा था, लेकिन अजीब बात, रेडियो की आवाज कभी साफ कभी टूटी फूटी लग रही थी, जैसे बीच बीच में किसी और की आवाज घुस रही हो। नहीं, मत जाना, रुक जाओ, पीछे देखो। आरव ने घबराकर आवाज कम कर दी, पर रेडियो अपने आप फिर तेज हो गया। तीनों ने दौड़ते हुए दूरी बनाई।
कॉलेज का पूरा कैंपस अंधेरे में डूबा हुआ था। लाइटें जल रही थीं, लेकिन किसी काम की नहीं। उनके नीचे से जब वे गुजरते तो रोशनी किसी की परछाई जैसी लंबी होकर जमीन पर फैल जाती। हवा में अजीब सी गंध थी, पुरानी लकड़ी, धूल और कुछ ऐसा जैसे किसी बंद कमरे में कई सालों तक रोने की महक। जब वे लाइब्रेरी के पास पहुंचे, रास्ता एकदम शांत हो गया। पत्तियां भी नहीं हिल रही थीं और फिर खट खट खट। लाइब्रेरी के अंदर से कोई दरवाजा पीट रहा था। आरव ने डर कर अंश का हाथ पकड़ा। ये अंदर कौन है? अंश ने सीधी बात कही। या तो कोई है या कोई नहीं है, और वही सबसे खतरनाक है। लाइब्रेरी का मुख्य गेट झंग लगा था, ताला मोटा था, लेकिन डरावनी सच्चाई यह है कि ताला पहले से टूटा हुआ था, जैसे किसी ने उसे भीतर से तोड़ा हो। राघव धीरे से बोला, मेरा शक सही था। किसी ने पहले भी यहां आने की कोशिश की है, या फिर कोई अंदर आता जाता है। आरव का दिल तेजी से धड़कने लगा, उसकी सांसें टूट रही थीं। अंश बोला, अब क्या, अंदर चलें? राघव ने दरवाजा धकेला। कर्क कर्क, जैसे किसी ने कई साल बाद सुना हो। अंदर अंधेरा था, इतना गहरा कि टॉर्च की रोशनी भी कमजोर लग रही थी। जगह जगह किताबें फर्श पर गिरी थीं, धूल की मोटी परत, जाले हर दीवार पर और पुराने पन्नों की सड़ी महक। राघव आगे चल रहा था, अंश पीछे पीछे, आरव सबसे अंत में, मानो हर कदम उसकी जान ले रहा हो। अचानक, कौन? एक धीमी आवाज दाएं कोने से आई। तीनों जम गए। टॉर्च की रोशनी उधर की, वहां कोई नहीं था। फिर वही आवाज, यहां मत आओ, वो जाग जाएगा। अंश ने कांपते हुए कहा। कौन जाग जाएगा? कोई जवाब नहीं, सिर्फ एक लंबी गहरी सांस की आवाज, मानो कोई बहुत पास खड़ा हो। राघव उन्हें लाइब्रेरी के एक पुराने हिस्से में ले गया, एक कोना जहां किताबें ए से शुरू होने वाले कैटेगरी में रखी थीं। राघव बोला, अंजलि यहीं पढ़ती थी, हमेशा यहीं बैठती थी। अंश ने टॉर्च घुमाई और बोला, यहां सब कुछ बिखरा हुआ है। लेकिन आरव की नजर अचानक एक चीज पर अटक गई, एक पुरानी कुर्सी जिस पर किसी के बैठने का निशान साफ था, जैसे कोई अभी अभी उठा हो। कुर्सी के सामने फर्श पर एक दुपट्टा पड़ा था, हल्का सफेद, और उस पर खून के सूखे धब्बे। ये अंजलि का हो सकता है? आरव ने धीरे पूछा, और तभी कुर्सी अपने आप हिलने लगी। शर शर शर, जैसे कोई अदृश्य शरीर उस पर बैठा हो या खड़ा होकर उसे धकेल रहा हो। अचानक लाइब्रेरी की सारी खिड़कियां एक साथ बंद हो गईं। धड़ाम धड़ाम धड़ाम, हवा बंद हो गई, अंधेरा और भारी हो गया। अंश चीखा, ये क्या हो रहा है? राघव ने धीरे धीरे मुड़कर कहा, वो आ गई है। और जैसे ही उसने कहा, पुराने रैक के पीछे से एक लड़की की हल्की सी आकृति निकलने लगी। पहले सिर्फ लंबा दुपट्टा दिखा, फिर बाल, फिर उसका झुका हुआ चेहरा, जैसे रो रो कर सूज गया हो। वह धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी। पैर जमीन पर नहीं लग रहे थे, मानो हवा में तैर रही हो। उसके आने के साथ टेबल की किताबें खुद ब खुद गिरने लगीं। अंजलि की आवाज फटी हुई, टूटी हुई थी। क्यों आए हो? भाग जाओ, वो यहां है। राघव ने हिम्मत जुटाकर कहा, अंजलि, हम सच्चाई जानने आए हैं। अंजलि की आकृति अचानक वहीं रुक गई। उसके चेहरे पर गहरे काले आंसू बह रहे थे। फिर उसने धीरे धीरे अपना हाथ उठाकर लाइब्रेरी की सबसे आखिरी दीवार की तरफ इशारा किया। उसे खोजो, वो वहीं छिपा है। और अगला ही पल अंजलि की आकृति चिल्लाते हुए गायब हो गई। ऐसी चीख कि पूरा कमरा हिल गया। आरव और अंश डर के मारे गिर पड़े। टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ उनकी धड़कनें थीं। जब होश काबू में आया, राघव ने वह दीवार टटोली जहां अंजलि ने इशारा किया था। उसे एक पुराना जंग लगा स्विच मिला। उसने उसे दबाया। दीवार के पीछे से कोई भारी चीज खुलने की आवाज आई। कर्र, कटक। दीवार अलग हो गई। पीछे एक छोटा अंधेरा कमरा था। उस कमरे के दरवाजे पर लिखा था B06 रिस्ट्रिक्टेड सेक्शन। अंश बोला, ये तो कॉलेज मैप में है ही नहीं। राघव ने बताया, ये वही जगह है जहां प्रोफेसर राघवेंद्र पढ़ाई के नाम पर स्टूडेंट्स को बुलाते थे। उन्हीं पर शक था अंजलि के मामले में। आरव की रीढ़ में ठंड उतर गई। तीनों अंदर गए।
कमरे में एक पुराना टेप रिकॉर्डर पड़ा था, उसके पास एक नोट, एविडेंस नॉट टू बी ओपन्ड। राघव ने बिना सोचे टेप चलाया। कुछ सेकंड शोर, फिर एक लड़की की रोती हुई आवाज, सर कृपया मुझे जाने दीजिए, मैंने कुछ नहीं किया, आप मुझे यहां क्यों बंद कर रहे हैं? तीनों सन्न रह गए। अगली आवाज एक आदमी की थी, धीमी, भारी, खतरनाक। अंजलि, तुमने जो देखा है उसके बाद तुम बाहर नहीं जा सकती। कोई भी तुम्हारी बातों पर यकीन नहीं करेगा, और अगर तुमने कोशिश की तो तुम्हें कीमत चुकानी पड़ेगी। टेप में अंजलि की चीखें आने लगीं। फिर अचानक सब कुछ शांत। फिर बंद मत करो, मुझे मत छुओ। नहीं, और टेप खत्म। कमरा बिल्कुल शांत। राघव की आंखें भर आईं। अंश का चेहरा पीला पड़ गया और आरव के कानों में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, वो मुझे मार देगा। अचानक 2006 का दरवाजा अपने आप बंद हो गया। ठाक आग, आरव चिल्लाया। ये क्या? दीवार पर किसी की परछाई उभरने लगी, लंबी, तिरछी, काली, मानो इंसान जैसी नहीं, कुछ और। परछाई हिल रही थी, धीरे धीरे बड़ी होती जा रही थी। फिर उसने कुछ कहा, गहरी राक्षसी आवाज में, यहां कोई सच नहीं बोलेगा, ये जगह मेरी है, तुम तीनों वापस नहीं जाओगे। टेप रिकॉर्डर खुद ब खुद हवा में उठा और तेजी से दीवार पर जा लगा। धड़ाम! कमरे में किताबें खुद उड़ने लगी, टेबल हिलने लगे, हवा ठंडी होकर बर्फ जैसी हो गई। अंश चिल्लाया, ये इंसान नहीं है, ये प्रोफेसर की आत्मा नहीं, कुछ और है ही। राघव चीखा, भागो अभी! तीनों कमरे से बाहर भागे। परछाई उनके पीछे पीछे दीवारों पर दौड़ रही थी, कभी लंबी होकर, कभी छोटी, कभी दो हिस्सों में बंटकर आगे निकल जाती। लाइब्रेरी के सारे दरवाजे अपने आप बंद हो गए। फर्श पर खून जैसी काली परत बहने लगी। टॉर्च की रोशनी झिलमिलाने लगी। एक एक कर रैक गिर रहे थे। राघव ने अंतिम दरवाजा धक्का मारा, पर किसी अदृश्य शक्ति ने उसे जोर से वापस फेंक दिया। उनके पीछे वही लड़की की आवाज आई, लेकिन इस बार डरावनी, टूटी हुई, मत जाओ, वो तुम्हें मार देगा। अंजलि की परछाई कुछ सेकंड के लिए दिखी, पर उसके पीछे वही काली आकृति खड़ी थी। वो अचानक अंजलि को अपनी ओर खींचने लगा। अंजलि चीखी, मदद करो! आरव डर के मारे जम गया। अंश कांप रहा था। राघव उसकी ओर दौड़ा, अंजलि रुको! लेकिन अगले ही पल काली आकृति अंजलि को दीवार में खींचते हुए गायब हो गई और लाइब्रेरी में फिर सन्नाटा। 2006 की आखिरी रात, और वह जिसने सब कुछ बदल दिया। लाइब्रेरी फिर से शांत थी, इतनी शांत कि तीनों लड़कों की सांसें भी जोर से सुनाई दे रही थीं। अंजलि की चीख के बाद जिस तरह वह दीवार में समा गई थी, उस दृश्य ने राघव, अंश और आरव की रूह जमा दी। आरव फुसफुसाया, अब क्या करें? वो हमें नहीं छोड़ेगा। अंश दीवार का सहारा लेकर बैठ गया। उसके चेहरे पर पसीना ही नहीं, मौत का डर था। लेकिन राघव बेहद शांत। उसकी आंखों में घबराहट नहीं, गुस्सा था। उसने अंजलि को मारा और अब हमें खत्म करना चाहता है। उसने दांत भींचे। आज फैसला होगा, राघव ने कहा। जो कुछ भी हुआ उसकी जड़ भी 06 है। अंजलि की आत्मा भी वहीं सबसे ज्यादा प्रकट हो रही थी। अंश ने कांपते हुए कहा, तुम पागल हो गए हो, वो कमरा मौत है, हम अगर अंदर गए जिंदा बाहर नहीं आएंगे। लेकिन राघव ने धीरे से कहा, हम अभी बाहर नहीं जा सकते, पूरी लाइब्रेरी लॉक है, लाइटें बंद होती जा रही हैं और वो परछाई पास आ रही है। सच यही था, हर सेकंड परछाई दीवारों में हिलती फिसलती उनके करीब आ रही थी। कोई विकल्प नहीं था। तीनों फिर उस कमरे की ओर बढ़े। जैसे जैसे वे आगे बढ़ते, हवा और ठंडी होती जा रही थी। रैक खुद ब खुद हिलने लगे थे। टॉर्च की रोशनी बार बार बुझ रही थी। दरवाजे के पास पहुंचते ही अंदर से वही धीमी, भारी, दोगुनी आवाज आई, तुम्हें चेतावनी दी थी, अब तुम सब मेरे हो। आरव का दिल बैठ गया। अश ने दरवाजा पकड़कर कहा, शायद अभी भी वापस। दरवाजा अचानक अपने आप पूरी ताकत से खुल गया। धड़ाम! मानो अंदर मौजूद कोई उन्हें खींचकर बुला रहा हो। कमरा पूरी तरह अंधेरा, सिर्फ बीच में एक लकड़ी की मेज जिस पर मोमबत्तियां अपने आप जल उठी, और वहां पड़ा था एक पुराना मोटा रजिस्टर। प्रोफेसर राघवेंद्र,
एक्सपेरिमेंट्स लॉग। राघव ने कांपते हाथों से रजिस्टर खोला। अंश और आरव उसके दोनों तरफ खड़े थे। पन्ने पलटते ही सच्चाई सामने आने लगी। प्रोजेक्ट शैडो कॉन्शियसनेस। गोल मानव की छाया को शरीर से अलग कर अमर ऊर्जा बनाना। सब्जेक्ट स्टूडेंट्स, फीमेल प्रेफर्ड। रीजन कमजोर इमोशनल माइंड। शैडो को अलग करना आसान होता है। आरव चिल्ला पड़ा, ये पागल था, ये जादू टोना कर रहा था। अंश बोला, इसने अंजलि को एक एक्सपेरिमेंट बना दिया। राघव ने गुस्से से आखिरी पन्ना फाड़कर पढ़ा। सब्जेक्ट एंजाली, शी सॉ एवरीथिंग। आई ट्राइड टू साइलेंस हर, बट ड्यूरिंग द रिचुअल समथिंग वेंट रॉन्ग। हर सोल सेपरेटेड, बट आई लॉस्ट कंट्रोल। द शैडो कंज्यूम्ड मी। नाउ आई एम नॉट मी एंड शी नेवर लेफ्ट। तीनों के शरीर में सनसनी दौड़ गई। अंजलि की आत्मा मरी नहीं थी, वह फंसी थी, और प्रोफेसर की आत्मा भी नहीं, उसकी छाया जिंदा थी। अचानक कमरे की मोमबत्तियां बुझ गईं, टॉर्च बंद हो गई। अंधेरे में सिर्फ एक आवाज, पकड़ लिया। काली परछाई दीवार से निकलकर रूप लेने लगी, लंबी, असंभव रूप से टेढ़ी, बिना चेहरे की, लेकिन आंखों की जगह दो लाल धब्बे। अंश चीखा, यह इंसान नहीं बचा, यह दानव है। परछाई हवा में उठकर दीवारों पर घूमने लगी। धड़ाम धड़ाम, किताबें गिर रही थीं, शेल्फ टूट रहे थे, कमरा भूकंप जैसा हिल रहा था। फिर परछाई तेजी से उछली और आरव पर टूट पड़ी। आरव दीवार से जा टकराया, उसका गला दबने लगा। अंश उसे उठाने दौड़ा, पर परछाई ने उसे भी हवा में फेंक दिया। राघव गरज कर बोला, बस। उसने रजिस्टर उठाकर टॉर्च की बैटरी निकालकर मोमबत्ती की बची हुई आग से उसे जला दिया। धुआं भरने लगा। परछाई पागलों की तरह चिल्लाई, नहीं, ये मत जलाओ, मेरी शक्ति, मेरा बंधन, नहीं नहीं। एक भयंकर चीख पूरे कमरे में गूंज उठी। अचानक अंजलि की आत्मा फिर प्रकट हुई, इस बार साफ, उजली। उसने राघव की ओर देखा। धन्यवाद। फिर उसने अपना हाथ उठाया और काली परछाई को पकड़ लिया। परछाई तड़पने लगी, मरोड़ने लगी, धीमे धीमे सिकुड़ कर गायब होने लगी। अंजलि बोली, अब ये कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। फिर वह मुस्कुराई और हवा में बिखर गई, एक शांत रोशनी में। सालों बाद पहली बार B06 में शांति हुई। कमरे का दरवाजा अपने आप खुल गया। पूरी लाइब्रेरी की खिड़कियां भी अपने आप खुल गईं। हवा सामान्य हो गई। परछाइयां गायब, घुटन खत्म। तीनों बाहर निकले। राघव की आंखों में आंसू थे। अंश और आरव थककर जमीन पर बैठ गए। सब खत्म हो चुका था। सुबह पुलिस आई। तीनों ने सच्चाई बताई, रजिस्टर के बचे हुए पन्ने दिखाए। लाइब्रेरी में कई पुरानी लड़कियों की चीजें मिली। कॉलेज ने आधिकारिक रूप से B06 हमेशा के लिए बंद कर दिया, लेकिन छाया का कोई निशान नहीं मिला। अंजलि की आत्मा भी कभी नहीं दिखी। एक हफ्ते बाद राघव को हॉस्टल के नीचे एक पुराना लिफाफा मिला। उस पर लिखा था, मुझे आजाद करने के लिए धन्यवाद। अंजलि की लिखावट थी, पर नीचे एक और लाइन थी, लेकिन वह पूरी तरह नष्ट नहीं हुआ। वह किसी नए शरीर की तलाश में है। लिफाफा गिरते ही हॉस्टल की लाइटें टिमटिमाईं। कॉरिडोर में एक लंबी काली परछाई दिखाई दी, जो कुछ सेकंड बाद गायब हो गई। फैजाबाद कॉलेज के हॉस्टल में आज भी रात के 3 बजे किसी के चलने की आवाज आती है, खट खट खट, और कहा जाता है अब वो परछाई किसी और की तलाश में है। दोस्तों, अगर आप ये कहानी सुनते सुनते अपनी स्क्रीन के पीछे कोई परछाई देखते रह गए हों, तो घबराइए मत। ये सिर्फ कहानी थी, या शायद नहीं। अगर आपको ये डरावना सफर पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबा दें, ताकि अगली बार जब हम अंधेरों की दुनिया में उतरें तो आप भी हमारे साथ हों। मैं हूं आपका दोस्त रोशन, और मेरे चैनल रोशन हॉरर स्टोरी को सपोर्ट करें, और हम मिलेंगे अगली हॉरर नाइट में। तब तक अपनी खिड़कियां बंद रखें और अपनी परछाई से सावधान।